just 50 rupees. I can take this along with me on my vacations and shopping it for 200 rupees. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम दिल्ली के शहर दिल्ली में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल पहली बार दिल्ली आई और वो भी स्ट्रीट शॉपिंग। तो बहुत सारा फन होने वाला है। तो हम पहुंच गए हैं राजीव चौक जनपद मार्केट जाने के लिए। गेट नंबर 5 से हम बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी सी वॉकिंग की। फाइनली वी आर एट जनपद। और लोगों ने इतना घुमाया, अरे यहाँ से लेफ्ट लेना है, वहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। फाइनली आई फाउंड द गेट जो मैंने ब्लॉग्स में देखा था, जहाँ से हमें मेन एंट्री लेनी है और हम शुरू करते हैं अपना सफ़र। गेट की एंट्री से ही मार्केट काफ़ी भरपूर स्टार्ट हो जाता है। लाइक शॉप्स बहुत सारी हैं, कलेक्शन बहुत सारा है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे मार्केट की लगी कि ये बहुत ही अरेंज है। सबसे फर्स्ट शॉप थी वो ये फ्लावर्स एंड डेकोरेशन की थी, एंड उसके बाद बेल्ट्स की शॉप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हर पीस का प्राइस अलग होता है। मिनिमम 200 रहता है, उससे कम वो बार्गेन ही नहीं करते हैं। मिनिमम 200 आई एम टेलिंग यू द बार्गेन प्राइस, क्योंकि उससे कम वो नहीं कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो पतले वाले डेली वेयर के बेल्ट रहते हैं वो इधर आपको 100 रुपीज़ में मिल जाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर बार्गेन स्किल्स। तो हर चीज़ की जो शॉप थी मैंने नोटिस की, वो साथ में बाजू से 3-3, 4-4 शॉप करके थी। इस बेल्ट की शॉप के बाद ये कुछ सेल वाले शॉप्स लगे हुए थे। लाइक दिस वन इज़ फॉर 50 रुपीज़ और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। आई मीन आप एसेसरीज चल जाती है, तो बहुत ही सही लगा मुझे 50 रुपीज़ में। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा, तो आई डिडंट परचेज मच, क्योंकि मुंबई में काफ़ी कुछ मिल जाता है, बट इट वॉज़ अ नाइस डील। उसके बाजू में 250 की बैग वाली सेल लगी हुई थी। आगे आपको और भी शॉप मिलेंगी। शॉप के बाजू में शॉल वाला था, विंटर वियर कलेक्शन स्टार्ट हो गया था, और हर पीस की प्राइस अलग अलग थी। इनकी प्राइस कुछ 800 समथिंग बता रहा था। मैंने बार्गेन किया, क्योंकि मैं अभी केदारनाथ से लौटी हूँ, तो मुझे 250 में ख़रीदा। उन्होंने बोला कि मैम 250 का कलेक्शन अलग है। उसके बाद ये स्टार्ट हो गए थे गॉगल्स वाले शॉप। तो काफ़ी वैरायटी थी, वैरायटी मुझे अच्छी लगी। लाइक कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया, बट यहाँ पर जो प्राइस थी वो कोई फिक्स नहीं थी कि 200 वाला लाइन है 300। हर पीस की प्राइस अलग थी, तो इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेन स्किल्स। और मेरी मार्केट की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि, और ये सबसे अच्छी बात है कि मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप सबसे पहले सारी शॉप्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एंड देन यू कैन मेक परचेज। गॉगल्स की शॉप को होने के बाद ये ज्वेलरी की शॉप स्टार्ट हुई थी, और इस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। हर चीज़ की प्राइस अलग थी, बट रिंग्स 50 रुपीज़ में मिल रही थी। 50 रुपीज़ से रिंग स्टार्ट थी। ईयर एंड नेक ये 100 रुपीज़ का था। ईयर और नेक पीस जो है वो आपको 100 से स्टार्ट हो रहे थे। रिंग्स आपको ये सारी 50 रुपीज़ की हैं। सो काफ़ी वैरायटी थी, मुझे कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा। आप जाएं तो एक बार ये शॉप ज़रूर देखिएगा। मार्केट से एंटर होते लेफ़्ट वाली लेन में ही गॉगल्स की शॉप के बाद ये फर्स्ट ज्वेलरी शॉप थी। शॉप नंबर है M32। उसके बाद कुछ बैग्स की शॉप स्टार्ट हो गई थी, और इनके शायद प्राइस फिक्स्ड नहीं थे। मतलब कुछ प्रॉपर सेल वाला सेक्शन नहीं था, सबके डिफरेंट प्राइजेस थे, डिपेंड्स ऑन योर बार्गेन स्किल्स। उसके बाद कुछ डेली वेयर्स के लिए, अभी विंटर्स आ रही हैं, तो यहाँ पर सेल में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। समर्स और विंटर्स के लिए जो डेली वेयर्स होते हैं आपके नाइट सूट्स या फिर बॉटम्स एंड टॉप्स, पूरा पेयर बन जाएगा। बहुत सही लग रहा था मुझे कि 200 में इसका क्वालिटी काफ़ी सही था। विंटर आ रही हैं, तो विंटर के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। 200 ईच पीस, लाइक ईदर टॉप और बॉटम 200 पर पीस। तो 400 में आपका पूरा वुलन वाला भी जो होता है ना, फर वाला, वैसा नाइट शूट बन जाएगा। तो काफ़ी सही लगा मुझे प्राइस रेंज एंड क्वालिटी, एंड यू कैन मेक परचेज हियर। Again I am mentioning my market strategy कि first go through the complete market, it's just a lane, you have to go till last, and वापस आके आप you can make purchase। इतना भी नहीं जल्दी जाने वाला है कलेक्शन, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को। जैसे कि पिछली वाली शॉप पर 200 में सब मिल रहा था, यहाँ पर सेक्शंस बने हुए थे कि ये 200 का है, ये 250 वाला लाइन है, ये 300 का है। तो यू कैन फर्स्ट कंपेयर, देन यू कैन मेक परचेज।
इज़ माई पर्सनल स्ट्रेटजी, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो इफ़ इट्स हेल्पफुल फॉर यू। सबसे अच्छी बात मुझे मार्केट की ये लगी कि यहाँ हर तरीके का कलेक्शन मिल जाएगा आपको, और सारी शॉप्स बहुत ही अरेंज्ड एंड लाइन बाय लाइन लगी हुई हैं कि फर्स्ट गॉगल्स का है या फर्स्ट बैग का है, देन एथनिक स्टार्ट होता है, देन जीन्स स्टार्ट होता है, देन बैग स्टार्ट होता है। तो मुझे जो जिस तरीके से मार्केट मैनेज्ड है मुझे वो बहुत पसंद आया। सूट्स की भी सबकी अलग अलग प्राइजेस थी, आप अपनी बार्गेन स्किल्स के अकॉर्डिंग कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा और मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ इतना एथनिक, सो आई डिडंट मेक परचेज। इस शॉप पर सारे बैग्स के प्राइस अलग अलग थे। ये जो चेक्ड वाले पैटर्न में है ना, ये वाइट बैग, वो 450 समथिंग दे रहा था और 200 हम कर रहे थे तो मान ही नहीं रहा था, एंड इट वॉज नॉट वर्थ 200 से ज़्यादा। कुर्तीज़ एंड एथनिक वेयर का मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन दिखा। लाइक जिन लोगों को डेली में कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए या मार्केट के लिए आदत है कि वो लोग कुर्तीज़ ज़्यादा पहनते हैं, सूट ज़्यादा पहनते हैं, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा आपको, आप विज़िट कर सकते हैं मार्केट। इस शॉप पर मुझे वाइट चिकनकारी वाले डिज़ाइन का जो क्रीम कलर का वाइट वाला कुछ कुर्ता मुझे बहुत पसंद आ रहा था, और पूरा प्रॉपर सेट था शायद चुनरी के साथ, पर वो 1300 से कम नहीं कर रहा था, 1800 उसने प्राइस बताया था। ये जो राइट वाला है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो 1300 से कम नहीं कर रहा था, एंड आई वाज लाइक कि भैया 1000 में दे दो। ये शूट शॉप के आगे ये डेनिम वाला शॉप था, इस पर काफ़ी ज़्यादा और अच्छी वैरायटी थी डेनिम्स, लाइक कलरफुल डेनिम्स, जैकेट्स, विंटर वियर का कलेक्शन था और जैकेट्स काफ़ी सही थे। मैंने यहाँ से शॉप किया हुआ है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। फाइनली मुझे कुछ ऐसी गुजराती वाली शॉप दिखी। मैं स्पेशली जनपद गुजराती लेन के लिए ही गई थी कि मुझे एक ऐसा बोहो बैग चाहिए था बहुत टाइम से, बट मैंने सारे बैग्स देखे, ये मुझे ऊपर से अच्छा लग रहा था, बट जैसे मैंने ओपन किया मुझे उसका डिज़ाइन नहीं अच्छा लगा। ऊपर वाला जैसा कुछ था मुझे कुछ इसी पैटर्न में चाहिए था कंप्लीट। कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा था, बट मुझे कुछ जो डिफरेंट वाइब चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। बाकी यू कैन डेफिनेटली मेक परचेज। सारे पीसेस का प्राइस अलग अलग है, आपकी बार्गेन स्किल्स पर डिपेंड करता है। यहाँ तक आगे कुछ आगे बीच में फर्ट शॉप भी लगी हुई थी, लेफ़्ट और राइट वाली लेन के बीचों बीच कुछ फर्ट शॉप लगी हुई थी। काफ़ी सारी ज्वेलरीज़ का कलेक्शन था। ये 50 रुपये की शॉप थी। जो भी ईयरिंग लोगे आप 50 रुपये का। ये कलरफुल मुझे बहुत पसंद आया था, हमने 2 लिए थे, एक मैंने अपनी बहन ने। सेम वाइट कलर का मेरे पास ऑलरेडी था। कलरफुल मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये किसी भी चीज़ के साथ पेयर अप हो जाएगा, लाइक एथनिक के साथ। उसके बाजू में ही ये शॉप थी जिसके पास 100 रुपीज़ का कंप्लीट सेल था। कोई भी नेक पीस आप लोगे 100 रुपीज़ में है, और कुछ कलरफुल ईयरिंग्स भी थे वो भी 100 रुपीज़ में है। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैंने एक्चुअल में जब देखा तो मुझे कैमरे में ज़्यादा अच्छा लगा बजाय रियल के। सो ये सारा कलेक्शन इनका 100 रुपीज़ का है, इस वाली शॉप का। ये ईयरिंग्स, हैंडकफ्स एंड नेक पीसेस। थर्ड वाली बैग्स की भी शॉप थी जो 200 का कलेक्शन यहाँ पे मिल रहा था। ये जो कुछ 300-350 का दे रहा था, मेरी सिस ने बार्गिन करके 150 का लिया था। क्वालिटी इज़ ओके, यू कैन यूज़ फॉर सम टाइम। कुछ डेकोरेटिव पीसेस भी मुझे यहाँ दिखे, जैसे कि ये पूरा शॉप वो 200 का बता रहा था। इस पर काफ़ी सारे वैरायटी के शो पीसेस थे, जैसे कि लाफिंग बुद्धा, गणेश जी, रथ बना हुआ था, और ये कुछ ड्रैगन टाइप के जो डिज़ाइंस हैं, कुछ एंटीक डिज़ाइन भी थे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा। शाम का 5-6 बजे का वक्त है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। मैंने सोचा कि मार्केट कितना भरा हुआ है मैं आपको दिखा दूँ कि भीड़ कितनी है और कितनी सारी और कितनी कम जगह में शॉप्स बनी हुई हैं। इतने कम टाइम में इतना मार्केट घूम लिया था कि हमने अब यू टर्न ले लिया और हम राइट वाला लेन को गो थ्रू करेंगे। सो 200 का कुछ सेल लगा हुआ था इधर। कुछ चीज़ों की प्राइजेस अलग भी थी, जैसे कि ये लगा हुआ है हर टी शर्ट वाली लेन में, उसके ऊपर लगा हुआ है कि ये कितने का है। सबके ऊपर मुझे 200 ही दिख रहा है, तो ये 200 का लाइन था। ये वाली शॉप पर ये जो पीसेस हैं क्रॉप वाइट कलर के कोरियन वाले वाइफ वाले टी शर्ट, ये 300 की थी। बाकी नीचे सबका प्राइस अलग अलग था, और वो 300 से कम मैं बार्गेन कर ही नहीं रहा था। उसके बाद आगे कुछ डेकोरेटिव वाली शॉप भी थी। कलेक्शन अच्छा था, बट ऑब्वियसली वहाँ से यहाँ तक लाना इज़ नॉट वर्थ। इस पर काफ़ी सारी ज्वेलरी का अच्छा कलेक्शन था, बट ऑलरेडी हमने ज्वेलरी परचेज़ कर ली थी। दिस इज़ द लास्ट शॉप जब जनपद से हम बाहर निकलते हैं, और इस पर 30 रुपीज़ का
काफ़ी सारा कलेक्शन था। मैंने और भी ब्लॉग्स में देखा था इसके पास शायद काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है, पर इस You know what? I find summer to be most lovely and most stressful time of the year. I mean, of course, there is joy to celebrate this festive seasons. There is New Year and Christmas. I literally enjoy the time. But there is responsibility of gifting comes with it. Over the past few years, I have received some of the unconventional gifts and till date I have no use for. Until last year when someone gifted me a bag from Zook. I mean, this is just not only ethnic as well as stylish, and it's 100% vegan. Yes, I am really impressed. So this year I have decided to be a secret Santa who gift her friends and family from such proudly Indian Pata approved brand. So I'm damn sure if you gift your friends and family, they would also love such gifts. If you want to purchase from Zook, you can use my code YTSHYAMLY15. So you will get extra 15% off. And I am wishing you in advance to you and your family. Stay happy, stay healthy. Hey guys, finally I'm in Mumbai और मैंने मेरे फ्लावर्स के साथ आज मैचिंग की हुई है। एंड जितना मैंने शॉप किया मैं आपको दिखाती हूँ, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ज्वेलरी की शॉपिंग दिखाते हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, मुझे पीस बहुत पसंद आए, मल्टी कलर्स में भी थे बट मुझे वाइट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये ऑफ कोर्स हर किसी के साथ चल जाता है। आई मीन देयर इज नो स्पेसिफिक कलर मैच एंड ऑल वाइट सबके साथ चल जाता है, तो मुझे इसलिए बहुत पसंद आया और बहुत ही ग्रेसफुल लगता है एक्चुअल में इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स। सो हमने इसके पेयर को मैच करने के लिए ये लिया। मुझे रिंग मैंने बहुत ढूंढी, मुझे रिंग तो नहीं मिली बट रिंग 50 रुपीज़ की फिक्स प्राइस थी, इस पर कुछ माइनस नहीं होना था। तो दिस इज जस्ट 50 रुपीज़। इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया। पालकी लेके जा रहा है और उसके नीचे कमल के फूल वगैरह बिछे हुए ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया, बहुत प्यारा लगा। ये जो थोड़े ब्रॉड वाली जो ज्वेलरीज होती है थोड़ा स्पेस लेती है, बहुत ही स्टेटमेंट लुक देती हैं, इसलिए मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। एंड या लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। बट ओवरऑल बार्गेन उसने किया था और मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रही कितना बार्गेन किया था। कि मार्केट से बिल्कुल आगे निकल के एक शॉप और लगी थी जहाँ पर ये सब मिल रहा था और मुझे लकीली वहाँ पर पेयर करने के लिए बैंगल भी मिल गया। एंड दिस वन वो 100 रुपीज़ का बता रहा था और मैंने बहुत क्या बोला कि आप दो लोगे तो 150 का लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं भैया मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने कहा आप 80 का लगा दो, 150 के दो तो 75 का एक होता, आप 80 का लगा दो। एंड वो नहीं मान रहा था, फिर मैंने बहुत उसको रिक्वेस्ट किया तब जाके वो माना। सो आई गॉट दिस वन फॉर सिंगल पीस 80 रुपीज़। एंड ये कलरफुल मेरे पास ऐसे वाइट में थे बट ये कलरफुल इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। एंड आई गॉट दिस वन। ये शायद हमने दो लिए थे, एक मैंने और मेरी बहन ने। ये 50 रुपीज़ का उसका सेल ही था कि 50 रुपीज़ का है। नेक्स्ट है ये रिंग, ये उन्होंने 20 इंच था तो उन्होंने 50 की 3 लगा देंगे। और वो नीचे ऐसा शॉप रख के बैठी हुई थी जहाँ डोलमा आंटी मोमो है ना उसके जस्ट सामने वाली शॉप थी, उनसे लिया था मैंने। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों से इतनी ज़्यादा बार्गेन नहीं करनी चाहिए। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है आंटी 50 में 3 दे दीजिए। एक मेरी सिस्टर के पास है, ये 2 क्यूट से मुझे बहुत क्यूट लगी। आई मीन आपके जो फंकी लुक्स होते हैं ना उनके साथ ये बहुत प्यारी लगती हैं। अदर फिंगर्स में तो नहीं आती क्योंकि ये बेबी वाली है, लेकिन ये मेरे लास्ट फिंगर्स में बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैंने दिल्ली में फर्स्ट डे ये खरीदा तो सेकंड डे मैंने मेरे लुक के साथ पेयर भी किया था। आपने अगर वो दिल्ली का ब्लॉग नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। और ये है 30 रुपीज़ की। वो शॉप पे हर पीस 30 का था तो मुझे ज़्यादा वैरायटी नज़र नहीं आ रही थी बट ये कुछ ऐसा डिफरेंट था कि मुझे पसंद आया। एंड बहुत ही सारा एथनिक का ही कलेक्शन है, एथनिक के साथ बहुत प्यारा जाएगा। और ये जो मार्केट से बिल्कुल बाहर निकलते ना, बाहर की तरफ जाते, वहाँ पर लगा हुआ था ये शॉप, उस पर हर चीज़ 30 रुपये की थी। आई गॉट दिस वन। मैंने वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया पर मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा है इसके कंपैरिजन में। एनीवे दिस विल लुक गुड। सो नेक्स्ट जो है वो है ब्यूटीफुल सा वाइड लेग पैंट और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था। आई मीन मेरा फर्स्ट जीन्स का परचेज़ है, पैंट का परचेज़ है लोकल मार्केट से। स्ट्रीट शॉपिंग जो होती है मैं हमेशा ऑनलाइन ही खरीदती हूँ, ब्रांडेड हो या फिर कैसा भी हो क्वालिटी मिलनी चाहिए। लोकल मार्केट में क्वालिटी इतनी ख़राब रहती है, एक दो बार पहनो बिल्कुल रद्द से दिखने लगता है। बट दिस इज़ लिटरली बट क्वालिटी बहुत प्यारी है। कलर इज़ ऑल्सो गिविंग द क्रीमी वाइब लिटरली। आई मीन क्योंकि मुझे वाइट और क्रीम कलर बहुत पसंद आता है, मैं जहाँ देखती हूँ ना मेरी गाड़ी वहीं आके रुक जाती है। सो
इसमें पीछे जो है 2 पॉकेट का डिज़ाइन बना हुआ है, पर पॉकेट नहीं है। मैं अंदर से दिखा दूँ आपको, दिस इज जस्ट अ डिज़ाइन, ये पॉकेट नहीं है। बाहर 2 पॉकेट हैं साइड में, एंड दिस इज 26। ओवरऑल आई एम इन लव विद दिस वन, दिस इज बहुत प्यारा। दिस वॉज फॉर 600 रुपीज़ मैंने खरीदा है, वो मुझे कुछ 800 to 900 बता रहा था, नहीं वो मुझे 950 बता रहा था, और मैंने लेस करके 600 किया और वो मान गया। एंड आई वॉज लाइक शिट मैन, मुझे 500 बोलना चाहिए था। अगर वो मानता भी नहीं तो 20-30 और बढ़ा देती या 50 बढ़ा देती तो मेरे 50 रुपये तो एटलीस्ट बच जाते। या और लकीली मुझे आगे जाके दूसरी शॉप पे कुछ कोरियन टी शर्ट्स मिल रही थी, क्रॉप वाइट टी शर्ट्स, वाइट ही कलर था। सो बिल्कुल मेरा पेयर बन गया। लाइक मुझे चाहिए, मेरा पूरा पेयर कितना प्यारा लगेगा। दिस वन वॉज फॉर 300 रुपीज़, ये 300 का ही बता रहा था और 300 का ही दे रहा था। मैंने उसको बोला भैया मुझे बहुत सारी अच्छी लग रही है तो मैं 2 ले लूँगी, तो मुझे दूसरा प्रिंट भी अच्छा लग रहा था। 4 लोग 5 लोग 10 लोग मैं 300 की ही लगाऊंगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है। मेरे सामने काफ़ी सारी लड़कियाँ उसने लौटा भी दी लिटरली कि नहीं मैडम 300 से 1 रुपया कम नहीं आपको लेना है लो, क्योंकि अर्बैनिक पे टी शर्ट 600 रुपये की मिल रही है। आई वाज लाइक 600 की नहीं मिल रही है, तो बोलता है कितने की मिल रही है। नो ऑफ कोर्स 400-500 की भी आप ले रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं वो कम में ही दे रहा है और वो नहीं मानेगा। सो आई गॉट दिस वन फॉर 300। अगर वो कम करता तो एक और टी शर्ट पक्का लेती। एंड इसका कपड़ा बहुत ही चिक और कॉम्फी है, मुझे बहुत प्यारा लगा। लिटरली कंप्लीट कोरियन वाइब दे रहा है और मेरा पूरा पेयर बन गया। आई मीन कितना प्यारा लगेगा, लिटरली पूरा लूज फिट बैगी पैटर्न बहुत प्यारा लगने वाला है। सो नेक्स्ट जो है हमारी शॉपिंग वो है वाइट कलर का पलाजो, एंड दिस वन आई गॉट फॉर 200 रुपीज़। 200 का सेल था कि आपको 200 का ही लेना है, कोई भी चीज़ लो। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया एंड मुझे ऐसा लिटरली बहुत टाइम से चाहिए था। तो जैसे मुझे दिखा आई वाज लाइक आई वांट दिस, क्योंकि मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। कुछ इस टाइप का मुझे चाहिए था, वाइट कलर का पलाजो अच्छे से घेर वाला, क्योंकि वो आपको एथनिक, इंडो वेस्टर्न, फ्यूजन सारी वाइब दे देता है, बोहो वाइब भी दे देता है, आप जिस तरह स्टाइल करो। तो मुझे यानी सी इसका घेर कितना है, सी इतना घेर है इसका नीचे से, तो मुझे वो बहुत सही लगा। ये मुझे परफेक्ट आया है। इसमें इलास्टिक है ऊपर और नाड़ा भी है, तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। मुझे देख के लगा शायद ये बड़ा ना हो, बोलता है मैडम नाड़ा दिया हुआ है, आप इसको टाइट कर सकते हैं। इलास्टिक है तो किसी को थोड़ा टाइट है तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाएगा। सो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो अंदर से अस्तर दिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा नेट टाइप के कपड़े का है, वो शॉर्ट्स जितना दिया हुआ है यहाँ तक, तो नीचे अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है इसके डिज़ाइन में तो बिल्कुल डेफिनेटली लेगिंग्स पहन सकता है, वाइट कलर की लेगिंग्स। सो मेरा लिटरली बहुत अच्छे से पेयर बन गया। मैंने बहुत कम शॉप किया, पर जो भी शॉप किया मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरा एथनिक ज्वेलरी वाइट कलर का था, जो इसके साथ बहुत अच्छे से पेयर होने वाला है। मैं अपने ग्रीन कलर के क्रॉप टॉप के साथ पूरा जो इंडो वेस्टर्न लुक होता है फ्यूजन, वो क्रिएट करने वाली हूँ। एंड आई हैव प्लान समथिंग, तो मैं जब भी शूट करूँगी ऑब्वियसली आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो तो आपको पता ही है। सो दिस वॉज माई शॉपिंग, बहुत ही छोटी सी शॉपिंग। तो शॉप्स बहुत सारी थी, मार्केट बहुत मतलब कलेक्शन बहुत सारा था। मटेरियल क्वालिटी आई वुड से कि वर्थ है, आप विजिट करो, बहुत सही है। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरा अच्छा रहा। एंड सरोजनी अगर आप जाने की सोच रहे हो दिल्ली सिर्फ सरोजनी के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यही मार्केट जाओ सरोजनी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो आप ऑब्वियसली दोनों घूम सकते हो, क्योंकि मुझे सरोजनी का पता है, बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, दैट इज सरोजनी। कुछ नहीं है सरोजनी में, ना क्वालिटी है, ना मटेरियल है, ना वर्थ है, कुछ भी नहीं है, टोटली बकवास। सो दिल्ली का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। दिस इज सेकंड ब्लॉग फ्रॉम दिल्ली, जिस जनपद का मार्केट। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।